Hello everyone, this is Advocate Samra Ishad and here we are conducting LOGAT series. So today we will discuss chapter 11 of CRPC. Chapter 11 is all about temporary orders in urgent cases. इस चैप्टर में एक ही सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दफ़ा 144 भी कहा जाता है। इसके अंदर है टेम्परेरी ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। अच्छा, साथ में आपको बताती चलूँ कि जो ये सेक्शन है हमारा 144 ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, सो उनको आप ध्यान से याद करिएगा। इसमें टेम्परेरी ऑर्डर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं जब कोई इमीडिएट डेंजर या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई डेंजर हो पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो उसको रोकने के लिए टेम्परेरी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। इसमें ज़िले नाज़म जो होगा उसको रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से या फिर एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, और साथ कोई सफिशेंट ग्राउंड होगी कि जी इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज़ डिज़ायरेबल, कि वहाँ पर अमल करना, वहाँ पे एक्ट करना लाजमी होगा उस ख़तरे से बचने के लिए, तो तब वहाँ पे इमीडिएट मेजर्स ली जाएंगी। ठीक है, जो ज़िले नाज़म होगा वो बाय रिटन ऑर्डर सारे जो मटेरियल फैक्ट्स होंगे उस इवेंट से रिलेटेड वो उस ऑर्डर में लिखेगा और फिर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शंस देगा किसी भी पर्सन को कि वो क्या करे, वो एब्स्ट्रेन रहे, रुक जाए उस एक्ट से जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा या फिर पब्लिक एट लार्ज के लिए खतरे का बाइस बनेगा, और टेक सर्टन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट। ठीक है, कि अगर तो कोई पर्सन है जिससे ये खतरा है कि वो कोई ऐसा एक्ट करेगा जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा, तो ज़िले नाज़म जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में भी ले सकता है। इफ सच मजिस्ट्रेट considers that such directions is likely to prevent obstruction, कि अगर तो वो ये समझेगा कि मेरी जो डायरेक्शंस हैं उससे उस खतरे को रोका जा सकता है, किसी भी डेंजर को, अनोयंस को या फिर इंजरी को किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है, उसको कोई ख़तरा है या किसी भी ह्यूमन लाइफ को ख़तरा है, किसी की हेल्थ को ख़तरा है, किसी की सेफ्टी को ख़तरा है, पब्लिक पीस को ख़तरा है या फिर एफरे का ख़तरा है। अब एफरे क्या होता है, सेक्शन 199 ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेस पर फाइट करते हैं, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, सो दे सेट टू कमिट अफरे, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अफरे किया है जो कि एक ऑफेंस है। तो जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे कि डिस्टरबेंस होगी पब्लिक पीस के अंदर या फिर कोई ऐसा खतरा होगा किसी लॉफुली एम्प्लॉयड को, किसी की ह्यूमन लाइफ को या अफरे का खतरा होगा, तो जो ज़िले नाज़म होगा वो एक एमरजेंसी ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, एक टेम्परेरी ऑर्डर होगा जो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए होगा। इसके बाद है कि जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, वो एक्स पार्टी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किन सूरतों में इसके अंदर ये बात बताई गई है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, कि अगर तो वो एमरजेंसी है, ठीक है, और वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट, कि कोई एमरजेंसी है और वो इमीडिएट ऑर्डर इशू कर देता है, तो वो एक्स पार्टी भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हों कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी डिले नहीं किया जा सकता, या पॉसिबल है कि कोई भी इमिनेंट डेंजर अक्कर ना हो जाए, कोई भी अचानक से खतरा ना लाहक हो जाए, तो उसके लिए भी एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है। इसके बाद है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल, कि किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। इसके अंदर पब्लिक एट लार्ज को भी डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। ठीक है, दोनों सूरतों में, किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को भी और पब्लिक एट लार्ज को भी। इसके बाद है ज़िले नाज़म जो है वो उसके अंदर बाय हिज ओन मोशन, खुद भी या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ एग्रीव्ड पर्सन, कि किसी एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन के ऊपर भी उस ऑर्डर के अंदर चेंजिंग्स कर सकता है या फिर आल्ट्रेशंस कर सकता है। इसके बाद वो क्या करेगा, जब उसको एप्लीकेशन रिसीव होगी उस ऑर्डर के अंदर अल्ट्रेशंस करने की, तो वो ऑपोजिट जो पर्सन होगा वो ऑर्डर जो दिया जा रहा है उसको अपॉर्चुनिटी भी देगा कि वो बिफोर हिम पेश हो, उसके सामने पेश हो और अगेंस्ट दी ऑर्डर अपनी जो रीज़न है, वो जो अपनी काज है उसको बताए अपने डिफेंस के लिए।
आगे है कि जो जली नाज़म होगा, एप्लीकेशन फॉर अल्ट्रेशन जो उसको मिलेगी, ठीक है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है उसकी, ठीक है। और जब उसको रिजेक्ट करेगा तो उसकी जो रीजंस होंगी वो भी रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग कि उसने उस चेंजिंग के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको रिजेक्ट क्यों किया है। अच्छा, इसके बाद है इसका टाइम पीरियड कितना होगा इस टेम्परेरी ऑर्डर का। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall remain in force for more than 2 consecutive days and not more than 7 days in a month। कि 2 consecutive days के लगातार 2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा और इन केस ऑफ मंथ 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अनलेस इन केस ऑफ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, कब तक कि अगर कोई ह्यूमन लाइफ को डेंजर है उसकी हेल्थ को या सेफ्टी को, देन क्या हो सकता है जो ज़लई नाज़म है वो इमरजेंसी इशू कर सकता है। उसको क्या करेंगे, उसको गजट के अंदर वो नोटिफाई भी करेंगे। अब जहाँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि अगर जो ज़लई नाज़म है डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, तो जो डीसीओ होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर्स, वो ज़लई नाज़म के तौर पर काम करेगा और जो डीसीओ होगा वो इमरजेंसी ऑर्डर भी इशू कर सकता है दफ़ा 144 के तहत।